जंग अजीम दोइम के बाद के दौर में अक्सर जंगों का खात्मा किसी वाज़े फतह की बजाय मुज़ाकरात के जरिए होने वाले समझौतों की सूरत में देखने में आया है। बाज़ तस्वीरों में मुज़ाकरात का नतीजा मुस्तकिल हल और इस्तेहकाम की सूरत में निकला, जबकि दूसरों में इनका इख्तिताम एक फरीक की तस्फिये से अलहदगी की खातिर मोहलत की सूरत में निकला। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का मरहलेवार इनखला शुरू होने के साथ अफगान सदर हामिद कारज़ाई की हुकूमत और तालिबान के कुछ धड़ों के दरमियान सियासी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोशिशें भी सामने आने लगी हैं। इन मुज़ाकरात को अमरीकी सदर बराक ओबामा की तायद हासिल है, जिन्होंने इस साल जून में कहा था कि अफगानिस्तान में अमन किसी सियासी समझौते के बगैर नामुमकिन है। अमेरिका अफगान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत करने के साथ उन इक़दामात का भी साथ देगा जो तालिबान समेत तमाम अफगान अवाम में इफ़हाम तफ़हीम पैदा करेंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। अफगान हुकूमत को इन मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए। वो लोग जो एक पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं, उन्हें अल-कायदा से अलग होना, तशद्दुद को तर्क करना और अफगान दस्तूर की पासदारी करना होगी। कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से मुंसलिक जनूबी एशिया के उमूर के माहिर एंड्रयू वाइल्डर पुरुमीद तो हैं, लेकिन कहते हैं कि मुज़ाकरात के शफ़ाफ नतीजे के इम्कानात हौसला अफजा नहीं। मेरे ख्याल में बहुत सी रुकावटें और पेचीदगियाँ मौजूद हैं जिनके बायस हो सकता है कि इनका नतीजा किसी बड़े वाज़े समझौते की सूरत में न निकले। अगर हम राह में आने वाले मुख्तलिफ मौक़े को आजमाते जाएंगे तो हो सकता है कि इनमें से कुछ नतीजा खेज साबित हों और कुछ नहीं, लेकिन अगर हम एक एक करके तालिबान के धड़ों से मुआहदे करने में कामयाब हो सके तो कुछ पेशरफ्त हो सकती है। मैं अब भी किसी समझौते के लिए पुरुम्मीद हूँ। अमेरिका की हिकमत अमली अफगान फौज और पुलिस को तरबियत देकर अपने मुल्क की अमन व अमान की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बनाना है, ताकि सन 2014 तक अमरीकी अफवाज का इनखला मुमकिन हो सके। मुकम्मल इनखला से पहले बाकी मानदा अमरीकी अफवाज तालिबान पर मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए दबाव बढ़ाएंगी। अक्सर तजियाकारों की राय में अफगान फौज सुस्त रफ्तारी से लेकिन मुसलसल बेहतर हो रही है, लेकिन पुलिस अभी बहुत पीछे है। मयार और तादाद को बेहतर बनाने के लिए अरबों डॉलर्स लगाए जाने के बावजूद अफगान पुलिस को अब भी कई इलाकों में सिक्योरिटी के मसले का हल नहीं बल्कि एक बड़ा हिस्सा समझा जाता है। एक ऐसी खौफनाक ताकत जो अवाम की हिफाजत को बेहतर बनाने के बजाय हुकूमत की बदनामी का बायस बन रही है। तालिबान के कई धड़ों में से कौन समझौते पर राजी होगा और क्या मुतालबा करेगा, ये अभी वाजे नहीं। अमेरिका के लिए साबिक अफगान सफीर सैयद तैयब जवाद कहते हैं कि हो सकता है तालिबान किसी मुआहदे के लिए दबाव में न आए। तालिबान पर दबाव खास तौर से जनूबी इलाके में बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं। अभी उन्हें हारा हुआ तस्वुर नहीं किया जा रहा, और अगर वो हार नहीं रहे तो वो मुज़ाकरात के लिए भी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि तालिबान के नज़दीक फतह की तारीफ अमेरिका या अफगान अवाम की तारीफ से बहुत मुख्तलिफ है। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में होने वाली कई आला ओहदेदारों की हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल की है। इनमें सदर कारज़ाई के सुतेले भाई और कंदहार के मेयर शामिल हैं। ताहम कंदहार के मेयर के कत्ल के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर रायन सी क्रॉकर ने इन हलाकतों को तालिबान की ताकत का नहीं, कमजोरी का मुजाहरा करार दिया था। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि तालिबान इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि अब खुलेआम कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। उन्हें नए सिरे से अपनी मनसूबाबंदी करनी पड़ रही है। यकीनन ये अंधोनाक हमले हैं, लेकिन इनका मतलब मुखालिफ फरीक की तंजीमी कमजोरी भी हो सकता है। माहिरीन की राय में तालिबान अफगान हुकूमत की करप्शन समेत किसी भी कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मुल्क के सबसे बड़े मालियाती इदारे काबुल बैंक के स्कैंडल से साबित हुआ। गैरी थॉमस के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।